अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑल क्वेश्चन एक एक पार्ट क्वेश्चन का आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम्पल पूरा चैप्टर कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करवाया है। उसके बाद आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 हमारे पास है लोगारिथम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग भी आएगा शॉर्ट भी आएगा। तो इसको हम क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस यहाँ से डेफिनेशन देख लें, ये आप लोगों ने क्लियर कर लेनी कि साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डिफाइन क्या है। A method used to express very large or very small number in a more manageable form is known as scientific notation। ये इसकी फॉर्म है। देखिए वो कहता है कि मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें वेरी लार्ज बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को मैनेजेबल फॉर्म में मीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। अब देख एक नंबर हमारे पास है, हमारे पास फर्क कह ले कि 50000000 बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम पढ़ने में भी मसला आ रहा है, इसको हम लिखेंगे भी तो इसमें मसला आएगा। इसको कहते हैं कि वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, इस तरह के अगर कोई वैल्यू है जिसको मैनेजेबल फॉर्म में लिख दें तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। अब इसको आप लोग यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पे भी ये वाली लाइन इसके डिफाइन के अंदर लिखनी है, क्या नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर a लेस देन इक्वल टू a लेस देन 10। मीन कहता है कि a जो हमारे पास होगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा, मीन 1 से लेके 9 तक नंबर हम n लेंगे, जो भी हमारे पास a नंबर हमारे पास यहाँ पे होगा वो 1 से लेके 9 तक इनके दरमियान नंबर रहेगा। एंड n जो वो हमारे पास z से बिलोंग करेगा, z हमने इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर नंबर कोई भी ले सकते हैं। ए इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ अ कोफिशिएंट और बेस यूनिट। तो ये यहाँ तक आपने इसकी ये डिफाइन करनी है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन, कहता है कि अगर नंबर ग्रेटर देन आ जाए देन 1 से, देन n इज पॉजिटिव होगा। अगर 1 से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर प्लस में होते हैं। अगर प्लस में पॉजिटिव आ जाए, फिर अगर 1 से बड़ा आ जाए तो फिर वो पॉजिटिव होगा। अगर इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर वो 1 से छोटा आ जाए फिर वो नेगेटिव होगा। ये हम आगे जाके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर, यहाँ थे आप लोगों ने एमसीक्यू ये डिफाइन क्लियर कर लेनी। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले पेज पे हैं, तो नेक्स्ट वाले पेज पे हमारे पास है जी एक्सरसाइज। इसमें हम स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सारे को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 2 के साथ उसने 6 0 हमारे पास लिखा है, 2 के साथ 6 0 है, 2 के साथ 6 0 बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे ताकि आसानी के साथ इसको हम पढ़ सकें। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट वाला पार्ट कहते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें देखिए एक बार इसको आप लोग ने एज इट लिख लेने का है। ये हमारे पास इसको लिखा जी 2 के साथ हमारे पास 6 0 है, इसके साथ आप लोग इस तरह से 6 0 लिख ली। 3 हमारे पास और साथ में 3 ये आ गया। एक बार इसको एज इट लिख लेना। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखना था, इधर लिख लिया हमारे पास। अब ये हमारे पास नीचे लिख रहे हैं आप लोगों ने राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। मीन इसको हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने याद रखना है, इसको देखने के लिए देखना है कि इसका पॉइंट किधर है, इसका इशारिया। अब देखिए जिस रकम में हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता, इशारिया नहीं होता, उसका लास्ट पे इशारिया। राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, इसका लास्ट पे राइट साइड पे इसका हमारे पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट हमारे पास इशारिया होगा। जिस रकम में हमारे पास पॉइंट नहीं होता, जिस भी टर्म में कोई भी रकम है उसमें इशारे नहीं, उसका इशारिया किधर होगा, लास्ट होगा। इस इशारे को हमने कहाँ लेके आना है, इस इशारे को हमने इधर लेके आएंगे। लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए। अब देखें हम इस इशारे को, ये है ना 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम लिखेंगे। अब 10 की पावर हम प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, ये कैसे पता चले। अब इसमें देखें ये हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड है, और राइट साइड को हम मूव कर रहे हैं, इधर पॉइंट को लेके आ रहे हैं। हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। अब इसमें देखें तो ये जीरो, अगर हम इस इशारे को, जैसा कि हमारे पास ये नंबर है 2 के साथ हमारे पास कितनी जीरो है जी, 6 0 है। अब इसमें देखें इस इशारे को हम इधर भी लेके आ सकते हैं, इधर भी लेके, इधर क्यों नहीं लेके आ रहे,
साइंटिफिक नोटेशन की आम अगर वर्डिंग में मैं आप लोगों को आसान सादा सी ज़बान में कहूँ कि हमारे पास क्या है, जो कोई भी नंबर जिसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में देखें 2.00 ज़रब 10 की पावर हम इसको लिख लेते हैं 4, क्योंकि हम 4 इनसे इधर लेके आए, 10 की पावर 4 तो आ गया, ये साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो हमारे पास कह दे इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगी, जब लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा मौजूद होगा। आप देखें इस पॉइंट को हम इधर लेके आए हैं, उसके बाद इधर इधर इधर, आप देखें कितने हिस्से लेके आए, 1 2 3 4 5 6, हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। याद रखिए जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, राइट टू लेफ्ट आए, फिर 10 की पावर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, फिर 10 की पावर माइनस आएगा। सिर्फ ये आप लोग कंसेप्ट याद रख लें तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व है। राइट टू लेफ्ट आए तो 10 की पावर प्लस में, लेफ्ट टू राइट आए 10 की पावर माइनस में। क्लियर है। उसके बाद अब इसमें देखें हम किस साइड से आ रहे हैं, ये राइट साइड है, राइट टू हम लेफ्ट आ रहे हैं, हमने उधर पॉइंट लेके आना है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक नॉन जीरो हिस्सा बच जाए, एक। अब इसमें देखिए इस पॉइंट को इधर भी लेके आ सकते हैं, इधर भी इधर भी, लेकिन हम इधर ही क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए। फिर यहां से लेके यहां तक हम पॉइंट को लेके हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनसे आप देखिए यहां पे आप लोग लिख लेना है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 6। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब बुक पे देखेंगे तो उसने बुक पे इस तरह से लिखा होगा कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिखा है, प्लस में आएगा, क्यों हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट 10 की पावर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस में हम लिख दिया। अब देखिए पॉइंट जिस रकम में इशारे होते हैं उसका इशारे कहाँ पे होता है, डेसिमल कहाँ पे होता है, इशारे लास्ट पे होता है। यहाँ पे है, लिखे या ना लिखे एक बराबर है, तो ये लिख लेंगे 2.0 लिख दो, वो खूबसूरती का लगा ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बाकी के हम थोड़ी सी स्पीडली करेंगे। अब देखिए कंसेप्ट तो अगर क्लियर हो चुका है, आप आसानी के साथ सारे के सारे कर सकते हैं, इसके फर्स्ट वाले सारे के सारे पार्ट। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 48,900। अब इसको लिख ले एक बार एज ए लिख ले 48,900 आ गया। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे जिस रकम में पॉइंट है उसका लास्ट पे पॉइंट है। इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेके आएंगे। क्यों, हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे फिर 2 हिस्से होंगे, हमने एक हिस्सा रखना है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे अब देखें हम लगाते हैं जी 4.89, साथ में 0 0 को खत्म कर दिया करें, 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखें राइट टू लेफ्ट आ रहे, कितने हिस्से आए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 4, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए जी, थर्ड वाला हमारे पास है 0.0042। अब इसमें देखें तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट पॉइंट को लेके हमने क्या, अब देखिए लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो हिस्सा है, जीरो है, हमें नॉन जीरो हिस्सा चाहिए, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा। अब इस पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट लेके जाइए, ये लेफ्ट है और ये हमारे पास राइट है, तो लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम इस तरफ आएंगे 1 2 और 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक बार एज ए लिख लें 0.0042, ये है ना। अब इस पॉइंट को हम किधर लेके जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आएगा 3, प्लस में या माइनस में, क्या है माइनस में, लेफ्ट टू राइट 10 की पावर माइनस, तो इधर हम क्या लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। बस यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद सेम ऐसे ये वाला भी, इसको भी एक बार ऐसे लिखें, इसको दोबारा एक बार एज ए लिख ले 0.00000, साथ में हमारे पास क्या 9, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो उसने क्या राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब पॉइंट के बाद इधर देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है, नॉन जीरो है, 0 है हमारे पास, हमने क्या करना है नॉन जीरो लेके आना है। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, इधर भी लेके आएंगे, फिर भी 0 है, इससे आगे लेके आना है, तो हम क्या लिखेंगे 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इसमें देखें हम किस साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, 6 हमारे पास 0 है, साथ में ये नंबर भी काउंट होगा, तो इस पॉइंट को हम इधर लेकर, अब देखें यहाँ पे अगर हम काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 और साथ में हमारे पास 7, तो 10 की पावर क्या आएगा -7। माइनस क्यों आ रही, हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो 10 की पावर क्या आएगी माइनस में आएगी, तो इसीलिए हमने इसका ये लिख दिया 10 की पावर -7, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर 5 और 6 वाला पार्ट भी सोल्व करते हैं। इसको बैठ के नोट कर लिए अच्छी तरह से, अपने नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाएंगे एग्जाम के दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा।
ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है। अब इसमें देखिए उसने क्या 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 को क्या करना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स बताइए इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं 7 3 साथ में 3 हमारे पास 0 लगा देते हैं, या इसके साथ 2 0 लगा देते हैं। ये नहीं करना, ये तो इसकी ऑर्डरनी नोटेशन आ जाएगी, ऑर्डरनी फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हमने ऑर्डरनी नोटेशन में लिखना है। ऑर्डरनी नोटेशन मीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 10 की पावर को खत्म करना होता है। इसको उसने क्या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे। अब इसमें देखो तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, हमने क्या किया इसकी ऑर्डरनी नोटेशन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनेंगे जब लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो हिस्सा होगा इशारिये से पहले, इशारिये से पहले एक नॉन जीरो हिस्सा। अब इसको हम एक बार तो एज इट इज लिख के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 3। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखे तो हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगी। अब इसका पॉइंट इधर है तो पॉइंट हमारे पास किधर इधर होना चाहिए, इस पॉइंट का हम इधर लेके अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नीचे लिखे तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा 1। 1 कौन सा आया है, अब देखिए एक पॉइंट इधर लेके आए हैं, दाई से बाई मीन राइट टू लेफ्ट आए हैं, राइट टू लेफ्ट आए 10 की पावर क्या था हमारे पास प्लस में, तो 1 हमने लिख दिया। एक इंडसा लेके आए 10 की पावर साथ में हमारे पास क्या 3 एज इट आ गया। अब इसमें देखिए बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ये हमने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि बेस सेम है पावर 10 है 10 है तो 1 + 3 करे क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास इसकी असल साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, ये आप लोग इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट देखें तो इसमें भी हमारे पास सेम 10 की पावर हमारे पास उसने दिया हुआ है, 10 की पावर 2 दिया है, इसको भी एक बार एज ए लिखे इस तरह से 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसको भी एक बार नीचे दिखे तो हमारे पास इस पॉइंट को अब देखें, ये पॉइंट अब लेफ्ट साइड पे क्या 0 है, हमें क्या चाहिए कोई नंबर चाहिए, लेफ्ट साइड पे कोई नंबर होना चाहिए। इस पॉइंट को फिर हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको हमने क्या लिखा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर क्या आएगा, इस पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लेके जाए तो 10 की पावर क्या था हमारे पास, लेफ्ट टू राइट हमारे पास 10 की पावर -7 है, तो कितने डिजिट लेके गए 1, तो इधर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास साथ में 2 एज इट आ जाएगा। अब इसमें देखिए बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2 करे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का हमारे पास 1 आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नीचे लिख लिया, सेम मुश्किल नहीं है, ये भी सेम एक लाइन का ही क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डररी नोटेशन। ऑर्डररी नोटेशन से क्या मुराद है, जो 10 की पावर है इसको हमने खत्म करना है, मीन अब ये इस फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, इसके उलट करना है। अब इसमें देखिए 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है ना, अब इसको बुक के ऊपर देखे एक पॉइंट है साइड इंफॉर्मेशन में, ये पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए कहता है इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, अगर 10 की पावर जो है ना एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, देन द डेसिमल विल मूव टू राइट साइड। अगर वो 10 की पावर प्लस में, फिर हम डेसिमल जो इशारिया होगा पॉइंट होगा उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 10 की पावर को राइट साइड पे मूव कर देंगे। अगर इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है, जैसा कि हमारे पास ये 10 की पावर माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, कहते हैं कि देन द डेसिमल विल मूव टू लेफ्ट, फिर हम इसको राइट साइड पे नहीं लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे। ये बात क्लियर है। अब इसमें देखें तो मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग बताऊं, अगर 10 की पावर प्लस में आ जाए फिर हम इशारे को राइट साइड पे ले जाएंगे, अगर 10 की पावर माइनस आ जाए फिर हम इशारे को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये 10 की पावर 2 है ना, तो पहले एक बार इसको एज इट लिख ले, नीचे हम इसको एक बार एज इट लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास जी 8.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया। अब 10 की पावर देखिए 2 हमारे पास क्या है प्लस में है, तो फिर हम इस पॉइंट को जो हमारे पास पॉइंट लगा इसको हम 2 डिजिट जितना ऊपर 10 की पावर हो उतनी इनसे हमने इसको क्या करना है राइट साइड पे ले जाएगा। अब देखें 8 पॉइंट को खत्म करें 0 साथ में 2, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या होता है पॉइंट होता है, तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे इसको हम करते हैं। अब इसमें देखें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, एक बार एज इट लिख लें। उसके बाद राइट इन ऑर्डररी नोटेशन, ऑर्डररी नोटेशन से मराद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मीन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर वाली फॉर्म जैसे कि हमने अभी इसको किया। देखिए 10 की पावर 5 है ना,
3। अब इसका पॉइंट लास्ट पे, इसका इशारिया इधर है, इशारिये पे हमने किधर लेके जाना है इसको, 10 की पावर प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, फिर हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो राइट साइड पे कितने इंच से लेके जाना है, 5 इंच से हमने इसको लेके जाना है, 5 डिजिट। तो 5 साथ में 0 लगा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे इसका पॉइंट है जो कि लगाने में नहीं आता। लगाएं या ना लगाएं एक ही बराबर, क्योंकि जिस रकम इशारे में होता है उसका इशारे कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट आएगा। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला देखें तो 10 की पावर माइनस है, एक बार एज ए लिखे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2। ये हमारे पास आ गया राइट इन ऑर्डिनेटेशन। ऑर्डिनेटेशन मीन इसको हमने क्या करना है, 10 की पावर को खत्म करना है। 10 की पावर -2 को क्या करेंगे, खत्म। अब इसमें देखें 10 की पावर -2 है, तो फिर इस पॉइंट को हम किस तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे 10 की पावर माइनस में आ जाए, फिर लेफ्ट साइड पे प्लस में आ जाए, फिर हम इसको राइट साइड पे। अब इसमें देखें तो ये पॉइंट है ना, इसको लिख ले, पॉइंट को खत्म किया, 15 आ गया। अब इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, एक इंसान लेके आएंगे, तो ये आ गया 1 -1 आ गया। एक पॉइंट साथ में 0 लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दे। अब देखें 0.015, यहाँ पे पॉइंट था 1 2, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2 तक हमारे पास आएगा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये था इसका थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, एक बार इसको एज ए लिख ले, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर के 7, ये हमारे पास आ गया। अब इसका भी पॉइंट खत्म करना है। इस पॉइंट को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, 10 की पावर क्या प्लस में है, तो राइट साइड पे लेके जाए 7 डिजिट। अब 2 डिजिट पहले से हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके साथ ही 7 0 लगा देते हैं, वो गलत करते हैं। इन दो को वो काउंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट को लेके जा रहे हैं। पॉइंट इधर 1, उसके बाद इधर 2, उसके आगे हम इसके साथ 5 0 लगाएंगे। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, 177, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 इंच से आ गया। ये 2 हमारे पास इधर पॉइंट पहले से, आप देखें इस पॉइंट का हम इधर 2 इंच से पहले से हैं, साथ में 7 हमने लेके जाना है, तो 2 लिए हैं, 2 पॉइंट इधर पॉइंट आ गया, साथ में 5 0 लगाएं, 1 2 3 4 और 5, साथ में हमारे पास क्या गया 5 0, तो साथ में ये 2। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को इधर लेकर तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन का हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आराम से करवाने, ताकि सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाए। उसके बाद देखें जी 5 वाला, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। 10 की पावर हमारे पास क्या है, 10 की पावर -6। अब देखें 10 की पावर -6 है ना, इसको हम किस साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे। को 10 की पावर -6 आ जाए, फिर पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। एक बार इसको एज ए लिख लें, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इसमें देखें तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जगह 5 माइनस है, तो राइट लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। एक पॉइंट, ये पहले पॉइंट यहाँ पे ना, इसको हम यहाँ पे ले आए। एक पॉइंट आ गया, साथ में कितनी 0 आएंगी, 5 1 2 3 4 5, तो साथ में पॉइंट लगा दे 0.550 हमारे पास, साथ में 55 हमारे पास आ गया। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से है, इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद 6 वाला लास्ट वाला पार्ट इसका देखिए जी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। अब देखिए 10 की पावर हमारे पास क्या -5 है, इसको भी हम किस साइड पे लेके आएंगे, इसको भी हम -5 है तो इसको भी हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। इसको लेके आए हमारे पास जी लेफ्ट साइड पे। अब देखिए पॉइंट हमारे पास 4 है ना, इसका पॉइंट इधर है। अब इसको इधर लेके आए, एक तो ये हमारे पास आ गया, साथ में हमारे पास कितनी 0 आएंगी, 1 2 3 4 0 लगा के पॉइंट लगाए, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट इसका कहाँ पे था, यहाँ पे था। इस पॉइंट के इधर लेके आए हैं, एक ये डिजिट आ गया, फिर उसके बाद 2 3 4 और 5, तो हमने कितने लेके आना था लेफ्ट साइड पे, -5, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 देखें, ये स्टेटमेंट वाले स्टूडेंट्स देख इसको भी घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का इसका आंसर इस तरह से चुटकियों में देंगे। अब देखें सारे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्या क्या एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग याद रखें कि इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है, जो हमने अभी इसको किया, मीन 10 की पावर को हमने क्या करना है, खत्म करना है। अब देखें द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेट, स्पीड ऑफ लाइट उसने दे दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में। इसको एक बार नीचे लिख लें, हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिख लें। अब देखिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन मैंने आप लोग को क्या ऑर्डिनरी नोटेशन 10 की पावर को खत्म कर दें, 10 की पावर प्लस में है। अब देखिए 10 की पावर प्लस में जो नंबर किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो इसको ले आए 3, इसके साथ पॉइंट इधर है, कितने डिजिट लेके आने 8, तो 8 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास क्या आ गई
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 हमारे पास है, यही हमारे पास क्या आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गई, ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। साथ में आप लोग ये मीटर पर सेकंड भी लिख देना है, मीटर पर सेकंड, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको बैठ के अच्छी तरह से आप लोग नोट कर ले, नोट्स साथ में जरूर बनाए। मैं आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ नोट्स जरूर बनाया करें, एग्जाम के दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों के पास अगर एग्जाम के दिनों में नोट्स नहीं है ना, स्टूडेंट्स फिर भागते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर टाइम ज़ाया होता है। मोबाइल पकड़ेंगे एग्जाम के दिनों, मोबाइल पकड़ना ही नहीं चाहिए। इधर बैठ के आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, कहता है कि हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ का, जो हमारे पास खत मुस्तका खत इस्तवा है, इसका जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है वो उसने इतना दे दिया 475,000 हमारे पास मीटर है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको हमने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन, जैसा कि हमने इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। अब इसको एक बार नीचे एज ए लिखें, क्या आ जाएगा हमारे पास 475,000 ये आ गया। अब इसमें देखें पॉइंट इसका कहाँ पे, लास्ट पे, इस पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो इंच होना चाहिए, तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे। अब देखें कितने इंच लेके, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, प्लस में अब देखिए 3 ये हमारे पास है और हमारे पास साथ में हमारे पास 4 ये, तो 4 हम पॉइंट लेके आए हैं, 4 डिजिट हम इधर लेके आए राइट टू लेफ्ट। मैंने आप लोग को क्या कहा कि यहाँ पे देखे तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम राइट टू लेफ्ट आए तो 10 की पावर क्या आएगा प्लस में, तो हमने क्या लिखा 10 की पावर प्लस में, और यही हमारे पास साथ में मीटर लिख दें और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 5 वाला देखा, द डायमीटर ऑफ मार इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन इसकी ऑर्डिनेशन करनी, ऑर्डिनेशन मीन 10 की पावर को खत्म करना है। अब इसमें देखें तो एक बार इसको एज ए लिख लें 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या जी 3 किलोमीटर, ये आ गई। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे और राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप लोगों ने इसको लिखना है जी 6। अब पॉइंट यहाँ पे है 10 की पावर पॉजिटिव है, प्लस में पॉइंट किस साइड पे जाएगा राइट साइड पे। जब पॉइंट हमारे पास 10 की पावर नंबर प्लस में आ जाए फिर हम क्या करते हैं इस इशारे को दाईं तरफ ले जाते, मीन राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.779। अब देखिए इस पॉइंट को कितने इंच से लेकर जाना है 3, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 और 3, लास्ट पे इसका डिजिट होता है तो हम इधर तक ही लिख देंगे। साथ में हमारे पास क्या जगह किलोमीटर 6779 किलोमीटर, किलोग्राम नहीं किलोमीटर, यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लें। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जी। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास कहते हैं द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, डायमीटर उसने इतना दे दिया 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन इसके साथ भी हमने 10 की पावर को खत्म करना है। अब इसमें देखिए एक बार इसको एज ए लिख लीजिए 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए 10 की पावर 4 को खत्म करें किस तरह से, अब देखिए 10 की पावर 4 प्लस में है तो इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या करेंगे राइट साइड पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा 12756। अब इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेके आए लास्ट पे पॉइंट हमारे पास होता ही है इशारिया एंड पे होता है, तो लास्ट पे है ये, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ तक हमारे पास क्या गया इसका ये भी आंसर हमारे पास कंप्लीट आ गया। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, नोट्स अपने साथ साथ जरूर बनाए। 2.1 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी स्टेप बाय स्टेप, एक एक पार्ट मैंने आप लोगों को इसका बड़े आसान से मेथड से मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।